अनपढ़ है। हमें ऐसा प्रधानमंत्री अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अरबपति के लिए एकदम वो बोल रहे हैं ना, टेम्पो में भर भर के आ रहा है। बनारस वाले क्या कह रहे हैं, सिलेंडर लेके आए थे, गैस लेके जाएंगे। मोदी भक्तों का और मोदी का झोला चेक होगा 4 तारीख में, जब ही जाएगा, उसके पहले नहीं जा पाएगा। मैं कह रहा हूँ अयोध्या की सीट भी मोदी हार रहा है। अपने अपने आप को वोट करना है, इंडिया गठबंधन को वोट करना है, अपने बच्चों के भविष्य को वोट करना है। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने वाले नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट नहीं करना है। उधर की बात ना बता, ये बता 10 साल लगे काफिला पे लूटा, ये देश की लूटा, जवाब उसका चाहिए। मोदी जी बोलते हैं कि बच्चे में बांट देंगे जिसके ज्यादा बच्चे होंगे। अरे वो खुद के बच्चे कितने हैं, वो कितने भाई बहन है, उसको शर्म नहीं लगता? दूसरे के बारे में बोलते हैं। उसके वो नहीं, वो कितने भाई बहन है, वो कितने भाई बहन है, उसके पिताजी का लड़का लड़के कितने हैं? वो तो कह रहे देश के लिए हमने परिवार छोड़ दिया। वो कहाँ परिवार छोड़ा? उसका परिवार तो खरबपति है, अडानी है, अंबानी है, बड़े बड़े करोड़पति है। गरीब का परिवार नहीं है। वो लोन माफ करता है अमीरों का, कहाँ गरीब का करेगा? जो किसान का माफ करेगा, किसान के लिए वो गाड़ी बिछाता है, और अरबपति के लिए एकदम वो बोल रहे हैं ना, टेम्पो में भर भर के आ रहा है। वो टेम्पो वाला सरकार है भाई, वो गरीब का नहीं है। सिर्फ गरीब को भड़काता है, 15% के डर दिखा के वोट ले रहा है। यही फंडा है बीजेपी का। अडानी और अंबानी ने पाला बदल लिया। देखिए, अडानी अंबानी ये जो देश के अंदर करप्शनवादी है, जितने गुजराती हैं, जो गुजराती लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी जिनको फायदा पहुंचाने का काम करते रहे, पहले पूंजीपतियों को भगाने का काम करते रहे देश के अंदर, उन करप्शनवादियों को जिन्होंने देश का पैसा लूटा, उनको भगाने का काम नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री करते रहे। वो देश की जनता जवाब मांगती है। मोदी जी आप ये बताइए, पहले पूंजीपतियों को भगाने का काम कर रहे थे, आज देश के अंदर प्रज्वल रवेन्ना जैसे रेपिस्ट को भगाने का काम कर रहे हैं। ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, इसके नकारा जाएगा। बीजेपी को नकार दिया, देश के अंदर 6 फेजों का चुनाव हो गया, 6 फेजों का चुनाव हो चुका है। 6 फेजों में भारतीय जनता पार्टी पस्त हो चुकी है, 7वां चरण बाकी है। मैं देशवासियों से आग्रह करना चाहूंगा कि 7वें चरण में आपने अपने आप को वोट करना है, इंडिया गठबंधन को वोट करना है, अपने बच्चों के भविष्य को वोट करना है। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने वाले नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट नहीं करना है, इंडिया गठबंधन को वोट करना है। हम तो ये चाहते हैं देश के अंदर, हम अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का विजन था देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य और इकोनॉमिकल सिस्टम को डेवलप करना। आज भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों से भटकती हुई नजर आ रही है। जो मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के, जो मिनिस्टर, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी एरिया हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने को चिड़न होती है जब अरविंद केजरीवाल जी की मिनिस्ट्री काम करती है। हमें देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का विजन चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई सभी के बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं। तो कहते हैं अब की बार 400 पार होगा। किसका 400 पार होगा तो देश के अंदर पेट्रोल होगा, 400 पार होगा तो देश के अंदर वो सरसों का तेल होगा, 400 पार होगा तो खाद्य सामग्रियां होंगी। जो चीनी 50-55 रुपए किलो बिक्री है, वो 400 पार जाएगी। देश के अंदर खाद्य सामग्री जाएगी। सिलेंडर देवी कहती थी 13 रुपए किलो में चीनी बेचो दूंगी अमेठी वालों को, कह नहीं थी। सिलेंडर देवी बोलती थी ना 13 रुपए किलो में चीनी दूंगा अमेठी वालों को, उनका चीनी मिली खा गई, भैंसी उनका चीनी मिली खा गई। आप बताएं क्या करें, किस मुद्दे की बात कर रहे हैं बताएं। वही अब की बार इनका नारा है 400 पार का। अब की बार मोदी फरार, अब की बार मोदी फरार। और मोदी जी के चेहरे से आपको नहीं दिख रहा? ईमानदारी दिखाइए। 1 मिनट रुक जाओ। मोदी जी का चेहरा और मोदी जी का बौखलाता हुआ जवान इस बात की गवाही दे रहा है कि वो 200 पार भी लाना उनके लिए मुश्किल है। वो बार बार अपने बयानों को चेंज कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र पे आ रहे हैं, कभी मुसलमानों पे आ रहे हैं, कभी पाकिस्तान पे, और अब तो मोदी जी इतना गिर गए कि देश के राष्ट्रपिता गांधी जी के लिए अपमानजनक शब्द का उपयोग किए हैं, और देश की महिलाओं के लिए मुजरा वाला शब्द का उपयोग करके ये देश के अनपढ़ प्रधानमंत्री होने की गवाही है कि ये देश का प्रधानमंत्री एक अनपढ़ है। हमें ऐसा प्रधानमंत्री अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए।
और दूसरी बात, ये जो है सरकार कहती है ना कि कांग्रेस कहाँ से ये 8500 रुपया देगा, देश घाटे में चला जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन इस देश का सत्ता है कि एजुकेटेड संभाल लेगा, वो फिर देश को मुनाफे में पहुंचा देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो दिल्ली को, दिल्ली का सरकार एजुकेटेड है, दिल्ली को गरीब नहीं होने दिया, दिल्ली आज भी मुनाफे में है, सब कुछ फ्री होने के बाद का सरकार जेल से चलेगा क्या? जेल से चलेगा दिल्ली का सरकार? वो तानाशाह खत्म हो जाएगा 4 जून के बाद, फिर जेल से नहीं चलेगा, फिर जेल से नहीं चलेगा, फिर वो लोग जेल में होंगे, फिर वो जितने चोर हैं, जितने लूटने वाले हैं। एक चीज बताओ, यूपी में डबल इंजन की सरकार है, कहा है यूपी कर्जे में है? नीतीश का साहब 20 साल चला है बिहार में सरकार, कहा है बिहार कर्जे में है? मोदी अपना सीट बचा ले वही गनीमत है। बनारस से जीत रहे हैं बहुत। बनारस वाले कह रहे हैं, बनारस वाले क्या कह रहे हैं? सिलेंडर लेके आए थे, गैस लेके जाएंगे, समझे? 400 पार का नारा लगा। 800 पार, वही तो कह रहा हूँ, वो अपना सीट बचा ले वही बहुत है। क्या लगता है आपको? 4 तारीख का इंतजार करिए। 4 तारीख को बहुत बहुमत से मोदी जी आ रहे हैं। और मैं अयोध्या का रहने वाला, मैं अयोध्या से आया हूँ, अयोध्या जिले से। 7 सीढ़ी से चुनाव नहीं, 7 सीढ़ी को नहीं होता। झोला चेक करके जाने देंगे, झोला चेक करके जाने देंगे, झोला चेक करके जाने देंगे। ऐसे मोदी जी को लुटेरे नहीं जाने देंगे। मोदी भक्तों का और मोदी का झोला चेक होगा 4 तारीख में, जब ही जाएगा, उसके पहले नहीं जा पाएगा। 80 10 साल के प्रधानमंत्री का 10 काम आप बता दें। 5 काम, एक काम पूछो, एक पूछो, बताइए 5 काम गिना रहे हैं, एक बताओ। एक प्रधानमंत्री आवास योजना 5 लाख रुपए, इंदिरा गांधी आवास योजना पहले मिला था, इंदिरा गांधी आवास योजना लाने वाली इंदिरा गांधी। जब पूछ रहे तो बता रहे कौन सा है, दूसरा बताओ, कौन सा है बताने। मैं जवाब देता हूँ, 1 मिनट शांति करो भाई साहब। मेरा बाप 60 साल में अपना एक साम्राज्य बनाता है, मैं उसका औलाद 10 साल में अपनी बाप की संपत्ति को बेच करके और मैं कुछ कर देता हूँ तो मैं मूर्ख हूँ, मैं उसको तरक्की नहीं बोलूंगा। तो ये 60 साल में कांग्रेस के बनाए हुए को बेच करके ये तरक्की बता रहे हैं कि हमने विकास किया। ये सारे जानवर एक हो गए। ये कैसे शेर हो जो गीतों का सहारा लेता है? ये भाई अयोध्या से आए हुए हैं, मैं कह रहा हूँ अयोध्या की सीट भी मोदी हार रहा है। एक शेर ये कैसा शेर है जो गीतों का सहारा ले रहा है? वो कर रहे हैं अयोध्या में 1 लाख वोटों से मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर कहते हो? शेर होते तो अकेले 45 पार्टियों, 19 पार्टी